हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल पी एक्स इज़ वन वेरिएबल एक्स इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स। क्या कह रहा है? एक बहुपद होता है तो पी एक्स के अंदर एक चर एक्स के अनुसार होता है और इसका बीजगणितीय जो रूपरेखा होती है वो पी एक्स के अंदर होती है। उसकी जर्नल फॉर्म सामान्य सूत्र क्या होता है? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन। इस तरीके से ये आगे तक जाता है। क्योंकि ये बहुपद है तो इसलिए इसको आगे तक बढ़ाते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। 4x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। सो ऑन का निशान है, इसका मतलब ये आगे चल रहा है। तो पोलिनोमियल की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या होती है? ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मैनी टर्म्स। जिसके अंदर एक से ज़्यादा पद होंगे वो क्या कहलाएगा? अपना बहुपद कहलाएगा। तो सबसे पहले हम बहुपद है तो पद को डिफाइन करेंगे। ये पद क्या होता है? पद क्या होता है? टर्म इज मेड बाई प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। पद क्या होता है? पद एक चर और एक नियतांक के गुणनफल से बना हुआ टर्म पद होता है। पद के अंदर जो 7 है ये क्या होता है? अपना नियतांक पार्ट होता है, कांस्टेंट पार्ट जिसको बोलते हैं। और एक्स स्क्वायर है ये क्या कहलाएगा? अपना वेरिएबल पार्ट यानी कि चर। ठीक है। उसके बाद अपना आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में और नियतांक में ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि कांस्टेंट में तो सिर्फ हम न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं और कोफिशिएंट में न्यूमेरिक वैल्यू साइन के साथ आती है। यानी कि जिसके अंदर नियतांक लेना होता है उसमें सिर्फ संख्या होती है वो लेते हैं, जैसे 7 ले लिया। और कोफिशिएंट में इसके आगे जो साइन आएगा, माइनस होगा तो माइनस साथ लेंगे और प्लस होगा तो प्लस। तो अब कोफिशिएंट की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूमेरिक नंबर विद साइन विच मल्टीप्लाई विद वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। एक न्यूमेरिक वैल्यू संख्या जो कि चर के साथ गुणा होती है और उसका अपना एक निशान होता है। जैसे यहाँ पे -7x² लिया तो इसमें -7 है, वो क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। उसके बाद आती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो अपना बहुपद होता है उसके अंदर जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात होती है, वो समीकरण की घात कहलाती है। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पदों के आधार पे हम पोलिनोमियल को कितने भागों में बांटते हैं या उनके क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या परिभाषा होती है वो बताता हूँ। मोनिमियल होता है एक पद। जैसे कि नाम से पता है एक पद है तो इसके अंदर क्या होगा? सिर्फ एक ही पद होगा। इट हैव सिंगल टर्म्स। और सिंगल टर्म एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने 2x। फिर होगा अपना बाइनोमियल। बाइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विपद। तो जिसके अंदर दो पद होंगे वो अपना बाइनोमियल कहलाएगा। इट हैव टू टर्म्स, जैसे 2x प्लस 3 है, ये क्या है? अपना बहुपद द्विपद है। फिर होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं त्रिपद। इट हैव 3 टर्म्स। इसके अंदर 3 पद होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x² प्लस x प्लस 4। अब हम बहुपद को पावर यानी कि घात के आधार पे जब हम बांटते हैं तो सबसे पहले आता है रैखिक इक्वेशन, रैखिक समीकरण, जिसको हम इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। द इक्वेशन विच हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जिस समीकरण की घात 1 होगी वो क्या कहलाएगा? अपना रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि 2x प्लस 4। फिर दूसरा आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण। जिस समीकरण की घात या जिसकी समीकरण की घात 2 होगी वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5। थर्ड आती है अपनी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? जिसके अंदर समीकरण की घात 3 होगी वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, या त्रिघात समीकरण कहते हैं इसको हिंदी में। तो इसको जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। और ये इसका एग्जांपल है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1।
अब इसमें पॉलिनोमियल की एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल हैज़ पावर इन होल नंबर्स अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉलिन। अगर पॉलिनोमियल की पावर होल नंबर में है, यानी कि होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, अगर ये पावर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ये घात नहीं है, -1/2 -1 या कुछ भी हो इनके अलावा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब मैं इसकी महत्वपूर्ण पार्ट है जो इस चैप्टर का, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताऊंगा। तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। अब इसके अंदर a और b होते हैं, वो तो x² और x के कोफिशिएंट होते हैं, और c होता है वो नियतांक होता है। कोफिशिएंट आपको मैंने बताया था गुणांक होते हैं, और c कांस्टेंट होता है वो नियतांक होता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, समीकरण के शून्यक। अब समीकरण के शून्य को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, और उनको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। उनको पहचानने के लिए हमें उनको नाम दिए अल्फ़ा और बीटा। अब हमारे फिर उसके बाद आता है इस समीकरण में संबंध स्थापित करना शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कैसे करते हैं, जैसे हमें निकालना है सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग निकालना है। तो अगर हमें सीधा निकालना हो, शून्य दिए हुए हों, तो वो अल्फ़ा + बीटा होते हैं। और अगर हमें समीकरण से निकालना हो तो वो -b/a। b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक, और इनके आगे माइनस लग जाता है, तो ये सम ऑफ जीरोज हो जाता है। फिर अगला आता है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लिखते हैं अल्फ़ा × बीटा, शून्यकों का गुणनफल। और जब हमें ये समीकरण से निकालना हो तो ये क्या हो जाता है, c/a। यानी कि हमें दिए हुए शून्य का और समीकरण से निकाले हुए शून्यकों का योग क्या होगा, बराबर होगा। इफ़ सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें कई बार पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कोई द्विघात समीकरण है, उसके शून्यकों का योग है वो तो है, कुछ भी दिया हुआ होगा वो, और दूसरा दिया हुआ होगा उसके शून्यकों का गुणनफल। तो उससे हमें समीकरण कैसे डिफाइन करनी है, उसका एक सूत्र होता है x² - सम ऑफ जीरोज इंटू में x, यानी कि x² शून्यकों का योग प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, और इक्वल टू 0। इस समीकरण की सहायता से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज है वो √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो 1/3 है। तो अब मैं इससे इक्वेशन निकालूंगा, तो इसको इस समीकरण में पुट करूंगा, समीकरण में रखेंगे तो x² सम ऑफ जीरोज इंटू में x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² सम ऑफ जीरोज क्या है अपना, √2x, √2 है तो इसको √2 × x कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 1/3। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा तो 3x² - 3, ये इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3x², 3√2x + 1। अब ये 3 है, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने पे ये क्या हो जाएगा, 0। तो 0 होने के बाद अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 3x² - 3√2x + 1 = 0। अब दूसरी बात थी कि हमें जीरोज और गुणांकों के बीच के अंदर क्या रिलेशन स्थापित कैसे करते हैं। तो मैंने एक इक्वेशन ली है x² - 2x - 8। ये सबसे पहले मैंने इसकी गुणनखंड विधि से शून्यक निकाले। तो गुणनखंड विधि से जब शून्यक निकालते हैं तो आपको पता है x², सबसे पहले हमें क्या करेंगे, 8 के फैक्टर बनाएंगे। 8 के फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि उनका अगर हम सम करें तो -2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो -8 आए। तो ऐसे इसके 2 हो गए, -4 और +2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आते हैं, और जब जोड़ते हैं तो -2 आते हैं। अब इनमें से x कॉमन ले लिया तो x -4, और इधर से अगली टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है तो x -4। अब दोनों में से x -4 कॉमन है तो अंदर बच गया x + 2। तो x -4 और x + 2 = 0। तो x -4 = 0 और x + 2 = 0। तो x = 4 या x = -2। तो इसके दो शून्य का अल्फा आ गया 4 और बीटा आ गया -2।
अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा, और जब समीकरण से निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा अपना 4 है, बीटा क्या है 2, 4 माइनस सॉरी बीटा है -2, 4 -2 हो जाएगा। और जो समीकरण से निकालते हैं तो देखो -2 है बी, और इसके बाहर माइनस सूत्र का लग गया, तो -(-2/1), यानी कि क्या आ गया अपना सम ऑफ जीरो, शून्य का योग आ गया 2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा अपना 4 है, बीटा -2 है, तो ये -8 आ जाएगा। और अपना शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, c/a। तो c/a है तो c कितना है अपना -8, और a कितना है अपना 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही तो है, तो इसलिए ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आ गई। तो अब ये इसमें समीकरण के क्या हो गए, शून्य को और कोफिशिएंट के बीच में संबंध स्थापित हो गया। धन्यवाद।